गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मां सरस्वती नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बर्हापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णकारं विघ्नदेवासकनकसपसं च सुदया पूरयन् वृन्दारम्यं सुभद्रमणं तावशद्गीतकीर्तनम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवले किशोर, जय गोपी चित चोरी प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए हम विराजमान कथा गुरु मंत्रोच्चार जय श्री राजिए पवन कुमार। श्री भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ मिलकर के व्यास गद्दी पर ग्रहण विराजमान हो। प्रातः स्मरणीय वंदनीय सदगुरुदेव भगवान आशीर्वाद प्रदान करें। मां सरस्वती कंठीरम जिम्या परा करके विराजमान हो। कुल देवता, स्थान देवता, नगर देवता, पितृश्वर देवता सभी के चरणों में नमन। समस्त ब्राह्मण हिंदू समाज संत वृंद भागवत कथा ऋषि प्रेमी श्रोतागण माताएं बहनें बेटियां सभी को व्यासपीठ से राधे राधे जय श्री कृष्ण। आज षष्ठम दिवस प्रारंभ करते हैं 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन के साथ। उसके बाद जैसी प्रभु की इच्छा होगी वैसी चर्चा करेंगे। कारी कमली बाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली बाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली बाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली बाला मेरा यार है, ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हरि लाल की
बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा रजवार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमले वाला मेरा यार है, ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बड़े भाव से हरि बोल। अले 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 तू मेरा मैं तेरा प्यार, ये जीवन अब तेरे सहारे, 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 ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काले कमले वाला मेरा यार है, ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमले वाला मेरा यार है, ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बड़े भाव से बाकी बिहारी लाल की। ये जीवन तेरे नाम किया है, ओ ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। चित्र विचित्र को बस तुमसे ही प्यार है, ओ तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काले कमले वाला मेरा यार है, ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमले वाला मेरा यार है, ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमले वाला मेरा यार है, ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमले वाला मेरा यार है, ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है,
मेरे मन का मोहन तू दिलदारे। प्रेम से बोलो राधे राधे। मन वाणी को पवित्र करने के बाद में और आज षष्ठम दिन की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। ठाकुर जी की बड़ी अनुपम कृपा, हनुमान जी महाराज का प्रांगण ये निर्मल बिहार, और आप सभी निर्मल बिहार वासी, हनुमान पार्क वासी और इस कथा को करा रहे हैं, जिस कथा में आप सबके सहयोग से ही और संजय परीक्षित बन करके बैठे हैं। सुनो, ये परीक्षित बन करके बैठे हैं। ये जितना भी 7 दिन में पुण्य करेंगे ना, उसका फल सबको बराबर बराबर मिलेगा जो इसमें सहयोग कर रहा है। ये नहीं है कि किसी को कम मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा, सबको बराबर मिलेगा महाराज। तो ठाकुर जी की बड़ी अनुपम कृपा। तो आज षष्ठम दिवस प्रारंभ करते हैं बड़े श्रद्धा से, भाव से, और भगवान की कथा सुन रहे हैं। बड़ा कथा सुन करके संतोष मिलता है। तो शुक्रताल का पावन क्षेत्र सुखदेव भगवान विराजमान है, और सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु एक बात बताइए कि कल आपने बताया कि भगवान सबको लेकर के गिरिराज जी गए, गिरिराज जी का पूजन कराया। ये गिरिराज जी कहाँ से आए थे? सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, श्यामल द्वीप में द्रोणाचल पर्वत के यहाँ गिरिराज जी का जन्म हुआ था। गिरिराज महाराज इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, सब उनके दर्शन करने के लिए आए थे। तो एक दिन घूमते घूमते पुलस्त ऋषि जी महाराज भी पहुंच गए। महाराज पुलस्त ऋषि महाराज ने गिरिराज जी को जैसे ही देखा तो कुछ याचना की इच्छा हुई, कुछ मांगने की इच्छा हुई, कुछ मांगने की इच्छा हुई महाराज। द्रोणाचल जी ने कहा, जो मांगोगे आज दे देंगे। आज हमारे पुत्र हुआ है। पुत्र जब बेटा घर में होता है तो बड़ी खुशी होती है। क्यों? वो वंश परंपरा को आगे बढ़ाता है। तो संत जी ने कहा, देना चाहते हो तो अपने इस पुत्र को दे दीजिए। लेकिन अपनी संतान को कोई देना नहीं चाहता महाराज। थोड़ा मोह आ गया, लेकिन विचार करने लगे, नहीं देंगे तो कहीं संत श्राप ना दे दें। तो बोले, एक काम करो, आप मेरे पुत्र से पूछ लो, यदि वो आपके साथ जाना चाहता है तो मुझे देने में भी कोई आपत्ति नहीं है। गिरिराज जी के पास गए। गिरिराज जी ने कहा, प्रभु मुझे आप कैसे लेकर के चलोगे? मैं छोटा सा बालक, और आप मुझे काशी ले जाना चाहते हो, इतनी दूर तो मैं नहीं चल सकता। संत जी ने कहा, मेरे हाथ पर बैठ जाओ। संत जी ने सोचा, बात तो सही कह रहे हैं, बालक है। संत हृदय नवनीत समाना। संतों का जो हृदय होता है वो मक्खन की तरह महाराज कोमल होता है। तो उनका हृदय पिघला। बोले, ठीक है, बैठ जाइए। गिरिराज जी बोले, मेरी एक शर्त है। क्या? आप मुझे बीच में कहीं नहीं बिठाओगे, जहां बिठा दोगे वहां से मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, बिठाया, चलने लगे। श्यामल द्वीप से जम्मू द्वीप में आए, और जम्मू द्वीप से कहाँ भारतवर्ष में आए, और भारतवर्ष में भी कहाँ ब्रज में प्रवेश किया, और ब्रज में भी कहाँ, इधर वृंदावन है, इधर गोवर्धन है, बरसाना है, यमुना मैया बह रही है। गिरिराज जी ने सोचा, उस काशी में जाकर के क्या करूंगा? यहाँ तो मुझे हर समय राधा 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 जपने को मिलेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। आहा। तो उन्होंने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। संत जी थक गए तो गिरिराज जी को वहीं विराजमान कर दिया। बेचारे के थोड़े देर विश्राम कर लेते हैं। विश्राम करने के बाद में बोले, बेटा खड़े हो जाओ, चलो। तो गिरिराज जी बोले, तुम तो शर्त हार गए, मैं नहीं चलूंगा।
संत जी ने कहा नहीं, मेरी इच्छा अधूरी रह जाएगी। उपवेश्य करे में त्वं यावत गा काशी समागमन। आप इच्छा से मेरे हाथ पर बैठ जाइए, मैं आपको काशी में जाकर के विराजमान करूंगा। गिरिराज जी बोली हम नहीं जाएंगे। तो संत जी ने श्राप दे दिया, महाराज जाओ, आज से आप एक एक तिल जमीन में समाते चले जाओगे। आहा, मेरे गिरिराज जी ने क्या कहा कि भगवान के लिए श्राप भी स्वीकार है। सुनो, भगवान के लिए, भगवान की कथा के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए या गाने के लिए, अब शब्द भी कोई बोलता है तो वो भी सुनने के लिए हम तैयार बैठे हैं। बोलो, बोलने वाले बोलते रहते हैं। मीरा के लिए क्या क्या बोला गया महाराज, पागल उसको कहा गया, बगली दुनिया ने उसको बना दिया, उसके पति ने महलों से निकाल दिया, कभी वो बांध करके डाल देता है। जहर का प्याला भेजा था मीरा के लिए, लेकिन जहर के प्याले को भी ठाकुर जी का प्रसाद मान करके पी गई और वो अमृत बन गया। दुनिया जो बोल रही है बोलने दो। गिरिराज जी ने कहा कि मैं यहाँ रहूंगा तो मुझे कृष्ण के दर्शन होंगे, राधा रानी के दर्शन होंगे। राधे कृष्ण के दर्शन के लिए श्राप भी मुझे स्वीकार है। तिल मात्रम दिने दिने, एक एक तिल उसी दिन से समाते जमीन में चले जा रहे हैं। लेकिन सुखदेव भगवान कहते हैं कि जब तक कलयुग में गिरिराज जी है ना, भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं ना, श्रीनाथ भगवान के, ठाकुर जी के करने, गिरिराज जी के दर्शन कर लीजिए। आज इस कलयुग में प्रत्यक्ष यदि भगवान कहीं दिखाई देते हैं, दर्शन करने हो तो गिरिराज जी चले जाइए। गिरिराज जी की परिक्रमा लगा लो, 7 कोस की परिक्रमा, और आपको 7 कोस की परिक्रमा में ठाकुर जी ही नजर आएंगे महाराज। वहां कण कण में गोविंद विराजमान है। एक बात और कह दें कि गिरिराज जी की परिक्रमा कितनी है, 7 कोस की है। और गिरिराज जी से वृंदावन कितना है, वो भी 7 ही कोस है। और गिरिराज जी से बरसाना कितना है, वो भी 7 ही कोस है। यहाँ कृष्ण रहते हैं वो भी 7 कोस दूर रहते हैं, जहाँ राधे रहती हैं वो भी 7 कोस दूर है। और जो गिरिराज जी का अपना घर है वो भी 7 कोस का है। अच्छा, एक बात बताओ, वृंदावन क्या है? वृंदावन तीर्थ है, बोलो। मथुरा तीर्थ है, द्वारका तीर्थ है, जगन्नाथपुरी तीर्थ है, लेकिन वृंदावन तीर्थ नहीं है। गोविंद कहते हैं वृंदावन तो मेरा घर है। क्या है? मेरा घर है, केवल मेरे लिए है। अब ये तो प्रभु की कृपा है कि प्रभु ने हमारे लिए वृंदावन के द्वार खोल रखे हैं। बांके बिहारी ने द्वार खोल रखे हैं महाराज। एक बात और कहें, बांके बिहारी के दर्शन केवल कृष्ण के ही दर्शन नहीं है, बांके बिहारी के दर्शन राधा और कृष्ण दोनों के दर्शन हैं, दोनों के दर्शन है महाराज। तो ये वृंदावन क्या है? वृंदावन गोविंद का घर है। गिरिराज जी ने स्वीकार कर लिया, गोविंद के लिए, राधे के लिए तो मुझे श्राप भी स्वीकार है। आहा, तो पूजन कैसे कराया था कल? भगवान सबको लेकर के गए। आहा, सभी ब्रजवासी बोले भैया हमें तो गिरिराज जी कहीं नजर भी नहीं आ रहे। तो भगवान बोले इतने 7 कोस के गिरिराज जी दर्शन नहीं हो रहे तुमको? तो नंद बाबा बोले तेरो देवता बहुत बढ़िया है, यानी आते ही ना हमने अभी पूजन कियो ना भोग लगायो, यानी आते ही दर्शन दे दिए। भैया पुजारी जी कहाँ मिलेंगे, कैसे पूजन करें? तो भगवान बोले मेरे देवता है तो मैं ही या को पुजारी हूँ। अब घर में जो मंदिर होता है तो घर के मंदिर के पुजारी हम ही तो होते हैं। तो वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना ये सब क्या है? ये भगवान का घर है, ब्रज पूरा घर है महाराज। तो घर के पुजारी गोविंद हैं। भगवान ने कहा पहले स्नान कराओ।
स्नान कराने लगे। अब यमुना जी से जल भर के ला में स्नान करा में, लेकिन महाराज गिरिराज जी की तो पूछ भी गीली नहीं भाई। सब ब्रजवासी घबरा गए, क्या करें? बोल आंख बंद करके ध्यान लगाओ। आंख बंद करके जैसे मन से ध्यान लगाया तो महाराज बड़ी निर्मल धारा वहां प्रकट हो गई। और वो किस नाम से विख्यात हुई? बोलिए मानसी गंगा की। मन से बड़ी निर्मल धारा मानसी गंगा प्रकट हो गई। कलश भर भर के ले जाते हैं, गिरिराज जी को स्नान कराते हैं, खूब स्नान कराया। भैया भोग कैसे लगाएं? या को मुंह तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ध्यान लगाओ। फिर ध्यान लगाया, आहा महाराज ब्रजवासी तो ध्यान लगा करके आंख बंद करके खड़े हैं। मेरे प्रभु ने क्या किया? अपने जैसा एक रूप और बनाया, गिरिराज जी के ऊपर चढ़ गए और बोले लाओ ब्रजवासियों भोग लाओ, लाओ ब्रजवासियों भोग लाओ, लाओ ब्रजवासियों भोग लाओ। मनसुखा ने कहा भैया तेरो देवता कब को भूखो बैठे हो, जो मांग मांग के खा रहे हो? बोल खावे पीवे में कोई शर्म ना है? हाँ महाराज टोकरी भर भर के दे और गिरिराज महाराज अपने मुंह में डाल ले। महाराज कुछ भी ना छोड़े, खूब भोग लगाया। अब भोग लगाने के बाद में परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगाने के बाद में जयकारे लगाने लगे, गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय। जयकारों की आवाज इंद्र के कानों में गूंजने लगी, इंद्र के कानों में जाकर के गूंजी। इंद्र ने सोचा आज तो मेरी पूजा का दिन है, आज ये किसके जयकारे लग रहे हैं? इतनी देर में नारद जी पहुंच गए। नारद जी को देखा, प्रणाम किया। देवर्षि किसकी जयकारे लग रहे हैं, किसकी पूजा हो रही है पृथ्वी पर? तो कहा कि ये नंद को लाला कृष्ण गोवर्धन की पूजा करा रहा है। हमें तो अच्छा लगा नहीं। अब नारद जी ने वहां महाराज और इधर उधर की चार बातें लगा दी, आपको जो करना है वो कर लेना। इंद्र ने क्या किया? मेघमालाओं को बुलाया, मेघमालाओं को बुला करके और जल बरसाने की आज्ञा दे दी। मूसलाधार बारिश होने लगी महाराज। इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि जल ही जल होने लगा। सब घबरा गया। देवताओं से कहा तो ब्रजवासी घबरा गए। भगवान से कहा, भगवान बोले मेरे देवता का ध्यान लगाओ। देवता का ध्यान लगाया तो वहीं भगवान ने क्या किया? अपने सुदर्शन चक्र को ऊपर छोड़ दिया और जितना जल आ रहा था सबको महाराज भस्म कर दिया उन्होंने। अगस्त मुनि जी से कहा कि जितना जल नीचे आ जाए उसे तुम पीते चले जाओ। 7 दिन तक बारिश चली, एक भी बूंद पानी नजर नहीं आ रहा। भगवान ने क्या किया? बारिश के समय में गिरिराज महाराज को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर उठा लिया। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। आहा भगवान ने उठा लिया कनिष्ठ का उंगली पर, उठा करके सब गैया मैया को पास में बुला लिया। भगवान ने सबकी रक्षा कर दी। महाराज प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। इंद्र को पता चला, इंद्र ऐरावत पर सवार होकर के आया और आकर के भगवान के चरणों में गिर गया। प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मेरे से गलती हो गई। और प्रार्थना की कि प्रभु अपराध हुआ है मेरे से, मुझे क्षमा कर देना। स्तुति गाई, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पते नमः। हे वसुदेव नंदन, हे नंद नंदन, हे यशोदानंदन, मुझे क्षमा करो। और आकाश गंगा जल से वो अभिषेक करने लगा महाराज। इधर गौ माताएं देख रही थी तो गौ माताओं को भी बड़ा प्रेम उमड़ा उनके मन में। उनके थनों से भी दूध टपक रहा है। न जाने वो भी ये सोच रही है कि हम भी भगवान का अभिषेक करें। और उनका दूध टपक रहा है महाराज। भगवान दूध को हाथों में ले रहे हैं, पी रहे हैं, अपने ऊपर छिड़क रहे हैं महाराज, डाल रहे हैं। ऐसे खूब पूजन किया। अब इंद्र ने कहा प्रभु मुझे क्षमा करो। इंद्र ने खूब स्तुति गाई लेकिन भगवान ने क्षमा नहीं किया। क्यों?
पाप किया था थोड़ा सा, लेकिन उसने प्रायश्चित कर लिया तो क्षमा कर दिया। एक पुण्य भी किया है इंद्र ने। पुण्य कौन सा किया? जोड़ने का काम किया है इंद्र ने। जिन गैया मैयाओं से भगवान इतना प्रेम करते थे, ब्रजवासियों से इतना प्रेम करते थे, उनको मिलाने का काम किया। गिरिराज जी को जब भगवान ने उठाया था ना, तो सब भगवान को देखने लगे और पास में बुला लिया भगवान को। भगवान ने सबको, सब भगवान के पास में आकर के खड़े हो गए, भगवान को देख रहे हैं, भगवान उनको देख रहे हैं। महाराज इंद्र ने मिलाने का काम किया तो भगवान ने क्षमा कर दिया। गिरिराज जी को वहीं विराजमान किया, चलने लगे। तो सब ब्रजवासी बालक थे ना, हाथ जोड़ जोड़ करके चल रहे हैं। भगवान बोले हाथ क्यों जोड़ रहे हो? बोल तू भगवान है। अरे भैया मैं कोई भगवान नहीं हूं। सुनो, भगवान ने अपने आप को कभी प्रकट करने की इच्छा ही नहीं करी, कभी अपने आप को प्रकट ही नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूं। भगवान के पास में कितनी शक्ति है महाराज। भगवान के लिए कोई कार्य ऐसा नहीं है जो भगवान नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अपने आप को कभी प्रकट नहीं किया कि मैं ये काम कर सकता हूं। लेकिन इंसान कैसा है? इंसान अपने आप को जताना चाहता है कि मैं भी कोई व्यक्ति हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। बोलो इंसान ये करता है ना। भगवान ने तो कभी अपने आप को प्रकट किया नहीं। दूर दूर चल रहे। भगवान बोले मैं कोई भगवान नहीं हूँ, तुम्हारा मित्र हूँ, तुम्हारा सखा हूँ। अरे तुमने इतने बड़े गिरिराज जी को उठा लिया, ये कोई कम बात है क्या? आज तेरी एक नहीं मानेंगे। तूने पूतना को मारा तो हमने अपने मन को समझा लिया था कि वो बेचारी बहुत भारी उसका शरीर था, तो नीचे गिर के मर गई होगी। हाँ, तूने तृणावर्त को मारा तो हमने अपने मन को समझा लिया कि बहुत आंधी तूफान था, तो बेचारा उसका दम घुट गया होगा। अघासुर को मारा, मन को समझा लिया। बत्सासुर को मारा, मन को समझा लिया। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जू की कृपा सो मैंने गिरवर लीनो उठाए, मैंने गिरवर लियो उठाए। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। कुछ तो मेरे अंदर माखन का बल है, कुछ तुम्हारी सहायता है, कुछ राधा रानी की कृपा है। बोलो हमने कैसे सहायता कर दी? बोलो हमने क्या कर दिया? भगवान बोले जब मैंने गिरिराज जी को उठाया तो तुम टुकुर टुकुर देखने लगे, तो मेरे देवता ने मुझको ऐसा मंत्र बता रखो है कि जब कोई मेरे मुंह देखे वह मंत्र मैं बोल लूं, वो बाकी आदि शक्ति मेरे अंदर आ जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे।